हेलो स्टूडेंट, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म सीखा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखे थे। यदि वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। सारे वीडियो का प्लेलिस्ट जनरेट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये सीखने वाले हैं कि यदि हमें कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को दे दिया जाएगा तो कैसे उसको हमको ऐड करना है, कैसे उसको जोड़ना है, ये आज हम सीखने वाले हैं। एकदम आसान है। देखिए, यहाँ पर हमें वेक्टर ऑफ ए दिया गया है AXI कैप प्लस AYJ कैप। वेक्टर बी दिया गया है BXI कैप BYJ कैप। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में हैं। जहाँ पर भी I कैप J कैप यूज़ होता है तो उस वेक्टर को हम लोग वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। तो इन दोनों वेक्टर को हमें जोड़ना है। इसके प्रीवियस क्लास में हम दो वेक्टर को जोड़ने के बहुत सारे लॉ पढ़े थे। ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, पॉलीगन लॉ पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे। लेकिन वहाँ पर हम वेक्टर को नॉर्मली ऐड करते थे, वहाँ पर हम कार्टेशियन फॉर्म में ऐड नहीं करते थे। और यहाँ पर हम इन दोनों वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म के रूप में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे समझिए। देखिए, जब आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करोगे, कब? जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो आई कैप का जो भी कोफिशिएंट है उन दोनों को आप एक साथ ऐड कीजिए। आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर AX है तो ये AX हो जाएगा, फिर प्लस इधर का आई कैप का कोफिशिएंट BX है तो यहाँ पर हो जाएगा BX, और ब्रैकेट क्लोज करके ये आई कैप को आपको लिख देना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो x कंपोनेंट है ये x डायरेक्शन का है, यहाँ पर भी वेक्टर b का x कंपोनेंट है, ये भी x डायरेक्शन का है। तो सेम डायरेक्शन वाला कंपोनेंट एक साथ ऐड हो जाएंगे। उसके बाद बीचों बीच प्लस का साइन लगाना है और y कंपोनेंट को आपको एक साथ ऐड करना है। वेक्टर a का y कंपोनेंट हमारे पास AY है, प्लस वेक्टर b का y कंपोनेंट हमारे पास BY है, और ये हो जाएगा J कैप। तो इस प्रकार से आपको ऐड करना है। यदि कोई भी दो वेक्टर आपको दे दिया जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में तो आप I कैप के कोफिशिएंट को एक साथ रख देना और Y कैप के कोफिशिएंट को एक साथ रख देना। इसी को हम वेक्टर ऑफ R का फॉर्म भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट। तो इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? दो वेक्टर को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट। देखिए, आप इसको ना एक प्रकार का आइडिया देता हूँ, डायग्राम के थ्रू इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखना, बहुत आसान है ऐड करना। आई कैप का कोफिशिएंट को एक साथ ऐड करो, जे कैप का कोफिशिएंट को एक साथ ऐड कर दो, यही हमें दे देगा रिजल्टेंट। अब डायग्राम से कैसे समझते ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैं डायग्राम प्लॉट करता हूँ, इसी को हम डायग्राम से समझेंगे। अब एकदम नॉर्मली ऐड कर रहे हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर A है और ये हमारे पास वेक्टर B है। ये वेक्टर A वेक्टर B टेकन इन अ सेम साइड। देखो, वेक्टर A और वेक्टर B सेम साइड में है तो इसका जो थर्ड साइड होगा इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा लॉ? ये वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ। ये अपोजिट डायरेक्शन में इसका क्या आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ R। ट्रायंगल लॉ हम पढ़े थे। यदि दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे टेकन इन अ सेम ऑर्डर तो रिजल्टेंट जो होगा दोनों वेक्टर के अपोजिट से लेना पड़ेगा। ये ट्रायंगल लॉ था। अब यहाँ पर समझिए, ये वेक्टर ऑफ A है, वेक्टर ऑफ A x डायरेक्शन में भी है और हमारे पास y डायरेक्शन में भी है। इसी प्रकार जो वेक्टर ऑफ B ये भी x डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और y में आगे बढ़ रही है, और दोनों का रिजल्टेंट खच्चाक से ओरिजिन से निकल रहा है। ध्यान समझिए। देखो, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए और ये वाला पार्ट हमारे पास हो जाएगा AX यानी कि वेक्टर ऑफ A का ये x कंपोनेंट है। देखो, यहाँ से ख़त्म हो गया वेक्टर ऑफ A तो x कंपोनेंट है, और इधर से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो वेक्टर ऑफ A का ये पार्ट क्या हो जाएगा? AY। वेक्टर ऑफ A का ये x कंपोनेंट हो जाएगा और वेक्टर ऑफ A का ये वाला पार्ट y कंपोनेंट। क्योंकि वेक्टर A का देखो लेंथ इतना है तो यहाँ से ऐसे गिरा दो परपेंडिकुलर तो x कंपोनेंट,
फिर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर खींचो तो ये वाई कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए का, ठीक है। बनेगा ऐसे एंगल बनेगा तो इधर कॉस थीटा बन जाएगा, इधर साइन थीटा। अभी हम उसकी बात नहीं करें, डायरेक्ट नॉर्मली कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ बी से ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दो तो ये पास ये क्या हो जाएगा, बी का एक्स कंपोनेंट, या सर नो। देखो बी कितना है, इतना, देखो इतना गैप है, या सर नो, तो बी का एक्स कंपोनेंट है। इसी प्रकार वेक्टर ऑफ बी, देखो ये वेक्टर ऑफ बी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ बी का ये वाई कंपोनेंट है। इतनी बात क्लियर है, तो डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारे पास ए एक्स है, ठीक है, क्योंकि देखिए वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, बी एक्स है। ओवरऑल रिजल्ट आर एक्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या आर एक्स को हम ए एक्स प्लस बी एक्स लिखेंगे कि नहीं, बोलो यार सर, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ये क्या था, ए एक्स का वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ये क्या था वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। अब टोटल एक्स कंपोनेंट कितना होगा, आर एक्स, है कि नहीं। एक्स डायरेक्शन में दो कंपोनेंट काम करते हैं तो दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट आर एक्स से शो करना पड़ेगा। इसी प्रकार वाई डायरेक्शन में वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है, तो टोटल वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट कंपोनेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वाई से। तो आर वाई इक्वल टू क्या होगा, ए वाई प्लस बी वाई। ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये कंपोनेंट कैसे बनाने हमें मालूम है, खुद दिख रहा है, ए ना तो एक्स में है ना तो वाई में है। ए जो है एक्स में भी है और वाई में भी है, तो दो कंपोनेंट बनता है कि नहीं बनता है, दो कंपोनेंट बनेगा, ए एक्स बना और ए वाई बना। वेक्टर बी भी एक्स में भी है वाई में भी, इसका एक कंपोनेंट एक्स वाला बना, एक कंपोनेंट वाई वाला बना, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट आ गए थे लेकिन डायरेक्शन सेम थे, तो उनका रिजल्टेंट आर एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए। वाई डायरेक्शन में भी दो कंपोनेंट थे, उनका रिजल्टेंट आर वाई से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो वेक्टर को ऐड करना तो यहाँ पे सीख चुके थे, उसी को बस यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं हम लोग। देखिए हम जानते हैं वेक्टर रिजल्टेंट क्या होती है हमारे पास, वेक्टर ऑफ ए एक्स प्लस वेक्टर ऑफ ए एक्स लिखते हो, वेक्टर ऑफ आर एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ऑफ आर वाई जे कैप। क्या ये ओवरऑल रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, रिजल्टेंट यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वेक्टर ऑफ आर एक्स से वेक्टर ऑफ आर वाई को ऐड कर देंगे, तो क्या ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यस और नो, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो आर एक्स की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी, आर एक्स की वैल्यू देखिए वहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये कौन से डायरेक्शन में, एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप। आर वाई की वैल्यू मालूम है, वाई डायरेक्शन में टोटल कंपोनेंट कितना है, ए वाई प्लस में बी वाई, डायरेक्शन कौन सा है, वाई डायरेक्शन यानी कि जे कैप। तो देखिए यहाँ पर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, यस नो। पहले भी वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया था, तो हम क्या दिमाग लगाए, एक्स कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दिए, वाई कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दिए, तो यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और शायद यही चीज़ भी हम यहाँ पर भी लिखें, यस और नो। तो यहाँ पर दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, एक 2D को और एक 3D को। यहाँ पर दो वेक्टर दिया गया है, 2D में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आई कैप और जे कैप एक्स और वाई की बात हुई है। यहाँ पर दो वेक्टर दिया गया है और ये 3D फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस की बात की गई है। तो ऐड कैसे करना है, सिंपली आपको मालूम है, सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म है या नहीं, ये देखो अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो ऐड करने का एक ही तरीका है, आई कंपोनेंट, आई के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको एक साथ लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसको एक साथ लिख देंगे, ए वाई प्लस बी वाई, और ये डायरेक्शन हो जाएगा जे कैप। नॉर्मली ऐसे ऐड करें, ये 2D में ऐड हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो सिंपली आई कैप का कॉफिशिएंट को एक साथ ऐड करेंगे, तो आई कैप का कॉफिशिएंट है ये ए एक्स, और ये वाली पार्ट हो जाएगी पूरी बी एक्स, और ये हो जाएगा आई कैप। आई कैप यानी कि ए एक्स भी एक्स डायरेक्शन में है, बी एक्स भी एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड करने पर भी वो कौन सा डायरेक्शन में होंगे, एक्स डायरेक्शन में ही होंगे।
प्लस जे कैप का जो भी कोफिशिएंट है ए वाई और प्लस में बी वाई, इनको एक साथ रखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास जे कैप प्लस के कैप का जो भी कोफिशिएंट है ए जेड और बी जेड, इसको एक साथ ऐड करेंगे ए जेड प्लस बी जेड और ये हो जाएगा के कैप। ए जेड भी हमारे पास जेड डायरेक्शन में है, बी जेड भी जेड डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल ऐड करने के बाद भी कौन से डायरेक्शन में होंगे, जेड डायरेक्शन में तो होंगे, यस और नो। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास सर आर एक्स आई कैप और ये क्या है हमारे पास आर वाई जे कैप और ये हमारे पास क्या है आर जेड के कैप, यस और नो। ए एक्स बी एक्स एक्स डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट भी एक्स डायरेक्शन में काम करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट जेड डायरेक्शन में। और वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर ऑफ आर, यस और नो। पढ़े थे नहीं ये सब चीज़, पढ़े थे हम ये सब, ठीक है। चलो कुछ सवाल करते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए इक्वल टू 9 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। 3D में लिया हूँ, देखो 3D में है ना, यहाँ पर ले लो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। हम दो वेक्टर लिए हैं, दोनों वेक्टर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है और 3D में है। इनको हम ऐड करेंगे सिंपली, कैसे ऐड करेंगे एकदम क्लियर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम ऐड करने जा रहे हैं, ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे, फिर भी वही रिजल्टेंट आएगा, यस और नो आएगा, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट एक साथ रखो तो 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है। जे कैप का कोफिशिएंट 6 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारे पास 8 जे कैप। के कैप का कोफिशिएंट है 8 और 3, 8 प्लस 3 हो जाएगा 11 के कैप। तो देखिए यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी को एकदम इजीली तरीके से ऐड कर दिए और यही हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यही हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, इन दोनों को आप माइनस भी इसी तरह से करेंगे, हम माइनस करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर ऑफ बी। तो 9 में से 3 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 6 आई कैप, माइनस भी इसी तरह से आपको करने हैं। 6 में से 2 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 4 जे कैप। 8 में से 3 माइनस कीजिए तो आपको मिल जाएगा 5 के कैप। तो इस प्रकार से दो वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे माइनस करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट को माइनस करो, जे कैप का कोफिशिएंट को माइनस करो, के कैप का कोफिशिएंट को आप माइनस करो, इस प्रकार से आपको माइनस भी कर देने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि आप वेक्टर बी में से वेक्टर ए को माइनस कीजिए, वेक्टर बी में से वेक्टर ए को माइनस कीजिए, तो आप इसमें से माइनस करना 3 माइनस 9 माइनस 6 आई कैप, ठीक है। 2 माइनस 6 माइनस 4 जे कैप। हम बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस 8 माइनस 5 के कैप। तो इस प्रकार से जिससे भी आपको माइनस करने के लिए बोला जाएगा उससे आप माइनस कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसी में एक सवाल और लेते हैं, वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। 3 वेक्टर लिए हैं, 3D में है, ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ओके। हम वेक्टर ऑफ बी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप। एक वेक्टर सी भी ले सकते हैं हम, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। यहाँ पर हम 3 वेक्टर लिए हैं और तीनों वेक्टर हमारे पास 3D में है और ये कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है बेसिकली क्वेश्चन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ऑफ 2b माइनस 3 वेक्टर ऑफ c की वैल्यू कैलकुलेट करके आप हमें बताइए। क्वेश्चन में हमें से ये डिमांड किया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए
इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप वेक्टर ए दिया गया है तो आप वेक्टर ए को लिख लीजिए। आपके पास वेक्टर ए क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारे पास वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को हमने लिख लिए। यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो छोटा सा माइनस का सिंबल आएगा। यहाँ पर वेक्टर बी के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर वेक्टर बी है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कर देंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो 2 2 जा हो जाएगा ये 4 का i कैप और माइनस है तो आपको ब्रैकेट लगा के चलना है। 2 3 जा हो जाएगा -6 का j कैप, 2 इंटू माइनस के तो माइनस का 2k कैप, ये हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का सिंबल। वेक्टर सी के साथ हमें 3 का मल्टीप्लाई करने हैं तो वेक्टर सी है तो बोथ साइड किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 3 का। तो 3 3 जा हो जाएगा हमारे पास 9i कैप, तो ये हो गया 9i कैप। 3 2 जा हो जाएगा -6j कैप और 3 5 जा हो जाएगा 15 का k कैप, ये हो जाएगा 15k कैप। अब हम इजीली इसको आराम से प्लस माइनस कर सकते हैं। हमें मालूम है ये 3D में दिया गया है और टोटल 3 वेक्टर, तो i कैप को एक साथ कर देंगे और j कैप वाले को j कैप के साथ, k कैप वाले को k कैप के साथ। इसी प्रकार देखो पहले हम सॉल्व करते, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इस ब्रैकेट का दोनों डब्बा ओपन कर लिए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4i कैप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6j कैप माइनस माइनस फिर अगेन हो जाएगा प्लस का 2k कैप, ये हो जाएगा माइनस का 9i कैप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6j कैप माइनस प्लस मिल के हो जाएंगे -15k कैप। तो यहाँ पर हम सारे डिब्बे को सक्सेसफुली ओपन कर लिए। अब i कैप को एक साथ रख देंगे। यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है 3i कैप, उसके बाद हमारे पास है देखिए यहाँ पर है -4i कैप और यहाँ पर भी हमारे पास है i कैप माइनस में 9i कैप। i कैप को एक साथ रख लिए, उसके बाद j कैप को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर है प्लस 4j कैप, यहाँ पर है प्लस 6j कैप और यहाँ पर है हमारे पास अगेन प्लस में 6j कैप। तो j कैप को भी एक साथ रख लिए। अब k कैप को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर है -2k कैप और यहाँ पर हमारे पास प्लस में है 2k कैप और यहाँ पर है -15k कैप। जैसे ऐड कर रहे हैं सेम वैसे ही प्रोसीजर कर रहे हैं, चाहे तो आप यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको i कैप को एक साथ रखना है। अब ऐड कीजिए 9 4 13 13 माइनस 3 कर 13 में 3 माइनस करेंगे तो -10i कैप, ठीक है। i कैप एक साथ नॉर्मल जैसे जोड़ना घटाना होता है वैसे ही हम नॉर्मली इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए। j कैप 6 हो जाएगा तो 12 प्लस 4 हो जाएगा 16, ये मिल जाएगा 16j कैप प्लस 2k कैप से -2 कैप कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर हमें मिलेगा -15k कैप। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला गया था कि आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर ऑफ 2b माइनस वेक्टर ऑफ 3c कैलकुलेट करके बताइए। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिए। बेसिकली यहाँ पर आपको ये सीखने थे कि 2 वेक्टर ऑफ b दे दिया गया है तो वेक्टर b के साथ 2 का मल्टीप्लाई करो, वेक्टर c के साथ 3 का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद नॉर्मल जैसे आप ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी प्रकार से करने हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए इज ऑफ लेंथ। जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। वेक्टर ए का लेंथ यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें 2 सेंटीमीटर दिया गया है और ये कहा गया है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अबोव द एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? 60 डिग्री का। और कहा गया है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर हम डायग्राम प्लॉट करेंगे। समझने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ साथ डायग्राम भी प्लॉट कीजिए। ये हम एक्स एक्सिस जनरेट कर दिए और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस।
ठीक है, और ये हमारे पास निगेटिव में वाई एक्सिस। ठीक, हम 4 क्वाड्रेंट बना दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, इधर देखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, और वेक्टर ए 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कहाँ पर बना रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, या सोनो, और ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ऑफ ए। कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। यही बोला गया है कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है एबो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के एबो, तो एक्स एक्सिस के एबो 60 डिग्री एंगल बना रही है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, देखिए यार, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोला है? वेक्टर बी इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर है और वेक्टर बी 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अच्छा, वेक्टर बी कहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है? बिलो देखो, वेक्टर बी 60 डिग्री एंगल नीचे बनाएगी। किसके नीचे? एक्स एक्सिस के नीचे। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और एक्स के नीचे बनाएगा। तो एक्स का नीचे भी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन? वेक्टर बी। तो क्वेश्चन हमें ये दिया गया पूरा ओवरऑल डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि भाई तुम वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकाल दो। क्या बोले क्वेश्चन? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को तुम जोड़ के दिखाओ। क्या करके दिखाओ? जोड़ के दिखाओ। देखो, कार्टेशियन फॉर्म में इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए, वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। या सो जब एंगल दे दिया तो तुमको समझ जाना कि कार्टेशियन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। यस और नो? अगर हमें वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट पता चल जाए और वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट पता चल जाए और वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट पता चल जाए और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट पता चल जाए, तो हम आसानी से वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस और नो? कर पाएंगे, क्योंकि यदि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट पता चल जाए, वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट पता चल जाए, तो एक्स वाले के साथ एक्स को ऐड करूंगा, वाई वाले के साथ वाई को ऐड कर दूंगा और वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम निकल जाएगा। यस और नो? ठीक, तो यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे। अब ध्यान समझो, हम पहले सीखे थे। देखो, ध्यान देना, वेक्टर ए जो है, देखो इधर देखो, वेक्टर ए कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। तो वेक्टर ए का 2 कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट वेक्टर ए का इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो यस और नो? बनेगा। और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर बनेगा। यस और नो? तो वेक्टर ए इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान समझना, ये वाले पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ए एक्स इक्वल टू ए कॉस 60 होगा। वेक्टर ए का ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट ए कॉस 60 और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाई इक्वल टू ए साइन 60 होगा। तो वेक्टर ए का 2 कंपोनेंट बना दिए, ए एक्स भी मिल गया और ए वाई मिल गया। सुनो, मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान समझो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। कितना है मैग्नीट्यूड? 2 है। तो यहाँ पर ए के जगह मैं क्या रख दूंगा? 2 रख दूंगा, और यहाँ पर भी ए के जगह क्या रख देंगे? 2, क्यों क्वेश्चन में बोला था ना कि ए का मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2 लिख दिए। अच्छा, ए एक्स मिल गया, कितना मिला? 2 cos 60। ए वाई मिल गया 2 sin 60। अब बी एक्स और बी वाई चाहिए, यानी कि नीचे वाला वेक्टर का भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो देखो कंपोनेंट कैसे बनता है? नीचे वाले वेक्टर का 2 कंपोनेंट बनेंगे। देखो, एक तो इधर आएगा, एक तो इसके परपेंडिकुलर। या सुनो, ये हो जाएगा नीचे की ओर बना है ना, तो ये एक कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ये बनेगा। या सुनो, बनेगा। तो इसके साथ एंगल बना है, देखो इसके साथ, तो ये वाला जिसके साथ एंगल बने कॉस है, cos थीटा। या सुनो, तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट काम करेगा। कौन सा? बी एक्स। तो बी एक्स बराबर क्या होगा? बी cos 60 होगा कि नहीं होगा? होगा। और एक कंपोनेंट इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? बी वाई। तो बी वाई इक्वल टू क्या होगा? बी साइन 60 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोले? देखो,
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, तो बी के जगह क्या लिख देंगे यहाँ 2 लिखेंगे, और इस बी के जगह भी क्या लिख देंगे यहाँ 2 लिख देंगे। अब एक बात नोटिस कीजिए, देखिए क्या वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट ऐसे इधर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वेक्टर बी का एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है, ये भी 2 sin 60, ये भी 2 sin 60, और डायरेक्शन अपोजिट है। देखो यस और नो, ए वाई इधर काम कर रहा है, बी वाई इधर, ये इधर तो ये इधर, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या ये दोनों का वैल्यू 0 मिलेगा? मिलेगा। अभी समझना ध्यान से। और वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट इधर काम करे, बोले यस और नो, और वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट इसी लाइन में काम कर रहा है, ए एक्स भी इसी लाइन में काम कर रहा है, बी एक्स भी इसी लाइन में काम कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, यस और नो। और y कंपोनेंट, दोनों का y कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और दोनों का x कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में। चलो यहां पर निकालेंगे, तो ax bx को ऐसे ऐड करेंगे, ax प्लस bx आई कैप होगा ना, ऐसे ऐड करेंगे ना, और ये क्या हो जाएगा ay प्लस by जे कैप, ऐड ऐसे करेंगे, x वाले को x के साथ ऐड किए, y वाले को y के साथ किए। चलो यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करूँ, देखो मैं, ये 2 हो गया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो ax इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1 मिला, bx की वैल्यू भी कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, यस और नो, मिल गया। तो ax की वैल्यू कितनी मिली 1, bx की वैल्यू कितनी मिली 1, यहाँ पर पुट अप कर दिया, हो गया। चलो ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 2, sin 60 होती है √3/2, तो ए वाई कितना मिला √3, तो बी वाई भी कितना मिलेगा, बी वाई भी कितना मिलेगा √3, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वाई कितना हुआ √3, बी वाई कितना है √3, क्या है √3 ना, लेकिन ये निगेटिव वाई में है, यस और नो, निगेटिव वाई में, तो ये -√3 होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। यहाँ पर -√3 प्लस √3 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला 1 + 1 2i कैप प्लस 0j कैप, यस और नो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2i कैप, 0j कैप कर दें 0, यस और नो। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकल गया, कितना आया 2i कैप, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ओवरऑल किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन। और डायग्राम से खुद समझ में आ रहा है कि वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट ऊपर है और वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट नीचे में है, दोनों का कंपोनेंट का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है ना, एक का +√3 है, एक का -√3, तो कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया, डायग्राम में खुद दिख रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दिए, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है, यस और नो। 1 + 1 2, और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो 2i कैप। ये सीखने वाली बात थी कि डायरेक्शन यहाँ अपोजिट था, मैग्नीट्यूड सेम था, तो y कंपोनेंट ने दोनों को कैंसिल कर दिया, और ओवरऑल रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर शिफ्ट हो गया एक्स डायरेक्शन में, दोनों एक दिशा में मिलके काम कर रहे हैं अब, ठीक है।